हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 24 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो बाकी बचे हुए हैं उसको। ठीक है, तो 12 तक सॉल्व हुआ है और 2 दिनों तक गैप हुआ, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, थोड़ा शादी में बिजी हो गए थे। तो चलिएगा, शुरू करना हमें 13 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को देखिएगा कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, और जरूर इस लेसन से एक आपको न्यूमेरिकल्स आएगा। ठीक है, वो ट्रांसफार्मर के फार्मूले पे हो या जो फैराडे का नियम जो लॉ है उस पे हो। ठीक है, जरूर से जरूर एक क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर में निवेशी विभव 200 वोल्ट है। तो निवेशी विभव हमेशा आपको पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, उसमें 2 कॉइल होती हैं, 2 कॉइल होती हैं। तो जो हमारी प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है, तो जब भी हम लोग किसी भी करंट को देते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कॉइल में जाता है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में ही हम लोग आप सप्लाई को देते हैं। ठीक है, तो इसमें सप्लाई जो जोड़ा गया है एसी करंट वो कितने की है, तो 200 वोल्ट की। ठीक है, 200 वोल्ट की क्या है, निवेशी जोड़ा गया है उस ट्रांसफार्मर में। अपचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है। तो फिगर कैसे बनेगा, ये कुंडली की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, ये हमारा क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर है। अगर निर्गत विभव 5 वोल्ट है और निर्गत विभव जो है वो कितना है, 5 वोल्ट है। ठीक है, 5 वोल्ट है। तो कह रहा है इनमें जो अनुपात होगा वो कितने का होगा। यही कह रहा है ना कि ट्रांसफार्मर में कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात कितना होगा, अनुपात पूछ रहा है। तो आपको पता ही है क्या होता है, Vp अपान Vs बराबर होता है Np अपान Ns। यानी जो इनमें जो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, जो उसका अनुपात होगा वही उसमें फेरों की संख्या का अनुपात होता है। तो निकाल दीजिए, जो हमारा Vp है और संबंधित जो Vs निकलेगा, ठीक है, वही जो अनुपात होगा इसका होगा, क्योंकि ये बराबर होता है। इक्वेशन आप फार्मूला देखे हैं तो। ठीक है, तो इसका मान है कितना, 400, और इसका मान कितना है, 5। कटा देंगे, रेशियो का मतलब होता है कटा के एकदम छोटा कर दीजिए, एकदम छोटी सी छोटी वैल्यू। ठीक है, तो कटा दीजिए इसको। तो 5 एकम में 5, 5 दूना कितना हो जाएगा, 200 है ना, 200 है। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी 4:1 कितना हो जाएगा, 4:1। तो जो उनमें फेरों की जो संख्या होगी, ये जो Np अपान Np संबंध है Ns का जो वैल्यू आएगा वो उसका भी क्या होगा, रेशियो 40:1 का, 40:1 का। ठीक है, तो 40:1 आपका कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। या इसको आप ऑप्शन को देखते ही मार चुके होते, क्योंकि देखिए फार्मूला याद है कि ये होता है रेशियो का मतलब कटा पिटा के छोटा। तो ये पता है कि आपको 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम में 5 या 5 चौके 20, 40:1 ऐसे ही आपको दिखने को मिलता था। तो इसको सॉल्व करने आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे ही मार सकते थे। ठीक है, 5 एकम 5 या 5 चौके 20, 40:1। ठीक है, ऐसे ही निकल रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है, नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, और हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रांसफार्मर की दक्षता मतलब उसका जो सामर्थ्य है कितना है, P बराबर 80%। ठीक है, 80% है। यह 4 किलोवाट व 100 वोल्ट पर कार्य करता है। कितने किलोवाट, तो 400 किलोवाट, और सॉरी ये P नहीं, इसकी दक्षता है ना, यहाँ पे दिया है P कि जो P है वो 4 किलोवाट है। ठीक है, 4 किलोवाट है, तो चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻³ वाट। ठीक है, उसकी इतनी क्या है क्षमता, किलोवाट का क्या है, यह इतने किलोवाट और 100 वोल्ट पे कार्य करता है। कितने वोल्ट पर, 100 वोल्ट पर। ठीक है, तो ये कौन सा वोल्ट है, 100 वोल्ट पे कार्य कर रहा है, मतलब उसको 100 वोल्ट का क्या दिया जा रहा है, निवेशी वोल्टता है। ठीक है, यानी प्राइमरी Vp है।
ठीक है, प्राथमिक कुंडली को इतना वोल्टेज दिया जा रहा है और इतना इसका क्या है, शक्ति है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि द्वितीय विभव 240 वोल्ट हो, द्वितीय विभव यानी VS जो है 240 वोल्ट है, आपका निवेशी इतना है और ये इतना है, तो समझिए कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप, क्योंकि वोल्टता को बढ़ा दे रहा है ना, तो स्टेप अप होगा। आपसे पूछा क्या है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान क्या होगा, इस प्राथमिक कुंडली में धारा का मान कितना होगा, प्राथमिक कुंडली में पूछा है। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली की जो शक्ति है, क्षमता है, इतना है, और जो उसमें वोल्टता बह रहा है इतना बह रहा है, तो इसी से आप धारा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि आपको पता है P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो P इसका दिया है प्रथम पहली कॉइल में ही हमें बताता है ना, यानी प्राइमरी कॉइल में ही हमें बताना है धारा का मान। तो प्राइमरी कॉइल की आपकी क्षमता दिया है और उसमें वोल्टेज कितना है वो भी दिया है, ऐसी धारा का मान पूछ रहा है तो फार्मूले से निकल आ जाएगा। ठीक है, इसका मान दिया है कितना, तो 4 गुणे 10 की पावर 3 बराबर V का मान कितना है 100 और गुणे I का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो I की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से इसमें 2 जीरो कटा दीजिए। ठीक है, सॉरी लिख दिए हैं ऐसे, तो 10 का 3 का मतलब 1000 हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी वही किए हैं, 1000 लिख दीजिए, 10 घात 3 लिखिए, बात वही है। ठीक है, तो चलिए उस 10 घात 3 को मैं 1000 कर दिया हूँ। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, I बराबर कितना आ जाएगा 40 एम्पियर, कितना आ जाएगा 40 एम्पियर। तो जो धारा बहेगी पहली कॉइल में वो कितने बहेगी 40 एम्पियर की। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन में दिया है 40 एम्पियर, जी हाँ 14 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है 40 एम्पियर। तो 40 एम्पियर की धारा किस कॉइल में बहेगी, सॉरी प्राथमिक कॉइल में, IP होगा। ठीक है, यदि फार्मूला बनाएं तो ये हो जाएगा, प्रथम कॉइल की शक्ति, प्रथम कॉइल में जो वोल्टता है वो, और प्रथम कॉइल की धारा, उस पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए कहा था कि जो पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके फार्मूले भी ये जो आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो पीछे का भी आप लोग सब रिपीट कर लीजिएगा, याद रखे रहिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इतना। और जो इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 40 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, चलिएगा अगला जो है 15 नंबर क्वेश्चन, उसको समझ लीजिए, ऑप्शनल है। क्या कह रहा है, कह रहा है अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी। अमीटर को तो याद रखिएगा, अमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, हमेशा अमीटर को हमेशा जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या करें कि इनको हम बदल दे, यानी वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दे और अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दे, तो क्या होगा, क्या होगा देखिएगा। यदि हम अमीटर को, ठीक है, अमीटर को हम जोड़ दे किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो क्या होगा, जो धारा होती है, धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यही हमारा क्वेश्चन किया भी है कि अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी जो धारा प्रवाहित होगी वो अधिक प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहीं से आप ऑप्शन मार सकते हैं, अधिक किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ से 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जब अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, यानी वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में, तो जो धारा होती है ना, धारा वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, जो धारा का मान होता है 0 हो जाता है। बात समझ में आई है। ठीक है, तो यहां से आपसे बस पूछा था कि अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा जो धारा का मान होगा वह क्या होगा, कैसी धारा प्रवाहित होगी, तो धारा का मान बढ़ जाता है, यानी अधिक धारा प्रवाहित होगी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात समझ में आई है। चलिएगा, तो इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, नोट करिएगा इतना। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, 220 वोल्ट की लाइन पर 2400 वोल्ट पर
200 एम्पीयर धारा प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरे की संख्या 100 फेरे हैं, यानी फेरों की जो संख्या 100 है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होगी। ठीक है, यानी जो ट्रांसफार्मर है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, मतलब प्रथम कॉइल में कम संख्या होगी फेरों की और सेकेंडरी में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको कितने वोल्ट पे जोड़ा गया है? 120 वोल्ट पे। और कितना निकाला जा रहा है? तो 2400 वोल्ट। ठीक है, यानी ये किसका मान है? Vp का मान है, और ये किसका मान है? सॉरी, ये Vs का मान है, और ये किसका मान है? Vp का मान। ठीक है, और कह रहा है जो 2 एम्पीयर की धारा प्राप्त कर रहे हैं, यानी जो इसमें धारा है IS है, ठीक है, वो कितना है? 2 एम्पीयर की है, 2 एम्पीयर की है। तो कह रहा है कि यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 है, यानी आपका जो NP है वो कितना है? 100 है, तो कह रहा है कि NS कितना होगा? NS कितना होगा? यही पूछा है ना हमसे, तो NS कितना होगा यही पूछा है हमसे। ठीक है, चलिएगा, तो आपको फार्मूला क्या होता है इसका? ठीक है, Vp/Vs बराबर क्या होता है? NP/NS बराबर Ip/Is, यही होता है ना। अब देखिए हमें वैल्यू क्या क्या दिया है, ये वैल्यू दिया है, यानी ये वैल्यू पता है। ठीक है, ये वैल्यू पता है, और ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू भी पता है, और क्या पता है? ये वैल्यू पता है। हमसे पूछा क्या है? कह रहा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होगी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होगी, ये हमसे पूछा है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ये मान पूछा है। तो चलिए इतना फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, Vp का मान कितना है? 120 बटे में Vs का मान कितना है? 2400 बराबर NP का मान कितना है? 100 बराबर NS का मान कितना है? NS का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, अब चलिए देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो NS बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? NS बराबर इसका इसमें जाके गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो गुणा होगा तो 2400 गुणे 10 बटे में इसका जाके यहाँ पे गुणा हुआ है, तो गुणा हुआ है। NS का मान निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? बटे में हो जाएगा 12, 12 दूना के 24, 2 होगा। अब गुणा कर दीजिए तो NS बराबर कितना हो जाएगा? ये 200 है, 200 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, जो NS का मान आया है वो कितना आ गया है? 2000। यानी जो सेकेंडरी कॉइल में जो फेरों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2000। ठीक है, अब देखिए इसमें 100 है, 100 फेरे हैं। अब जो सेकेंडरी कॉइल 2000 फेरों की बना देंगे तो जो 120 वोल्ट की जो धारा आ रही है वो सीधे 2400 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और 2 एम्पीयर की धारा प्राप्त करे, मतलब 2 एम्पीयर की धारा उसको मिलेगा, 2400 वोल्ट पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो 2000 फेरों की संख्या है कितना? 2000। 16 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप फार्मूलों को देख के बता सकते हैं कौन सी वैल्यू का हमें जरूरत है। इस वैल्यू की हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसी वैल्यू से हमारा क्या है? निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी, बिल्कुल इजी था। ठीक है, समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा। कह किसी कुंडली में 20 सेकेंड में 400 वेबर चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। ई का मान पूछा है। फार्मूला आपको पता है क्या होता है? डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है? कि जिस कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। ठीक है, अब इसका मान पता है आपको, दिया है कितना? 200 दिया है कि 400 दिया है? 400। कितना है? 400 है। और कितने सेकंड में? तो 20 सेकंड में। यही कह रहा है ना कि 20 सेकंड में 400 वेबर चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। अब इसी को क्या करिए आप? सॉल्व कर दीजिए। इसका मान था, इसका 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, यानी कितना आ गया? 20 वोल्ट। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 17 का 20 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी था ये। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कर लीजिए। बात समझ में आई? सब लोग कर चुके होंगे इसको। आगे हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, ये देखिए, ये भी ट्रांसफार्मर का सवाल है, सॉल्व कर जाएंगे आप लोग भी।
क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर का है या कुछ और का है, देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। कह रहा है एक तांबे की बंद कुंडली में 10 वेबर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, फैराडे का नियम है, ठीक है, गुजर रही हैं, जो 5 सेकंड पश्चात 5 वेबर ही रह जाती हैं। यानी जो पहले चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, चुंबकीय जो फ्लक्स है वो कितना है, 10 वेबर है, ठीक है। डेल्टा टी सेकेंड यानी डेल्टा यानी 5 सेकेंड बाद जो फाई है वो कितना रह जा रहा है, 5 वेबर रह जा रहा है। इसका मतलब जो कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है निकाल लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो पहले 10 था, अब 5 हो गया है, कितना होगा 10 माइनस, इसको 5 डैश कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 10 माइनस 5 बराबर 5 वेबर। उधर दिख रहा है आप लोगों को, इतना तो दिख ही रहा होगा, रुकिए अभी देख ले रहे हैं, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी घटाएंगे इसको 5 माइनस 5 डैश तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 बराबर 5 वेबर, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो डेल्टा फाई का मान हो गया, डेल्टा टी का भी 5 सेकेंड दिया है, ठीक है। कर रहा है तथा कुंडली में 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है कितने का, 5 वेबर का, 5 वेबर प्रति सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड में हो रहा है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, तो उसमें जाहिर सी बात है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से ही उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और उसका मान दिया है E बराबर 100 वोल्ट, कितना 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है। तो कह रहा है कुंडली में उपस्थित फेरों की संख्या कितनी है। फार्मूला जस्ट यही है, बस फेरों की संख्या के लिए n लगा देते हैं, n लगा देते हैं। तो देखिए E की वैल्यू दिया है कितना 100 बराबर n का वैल्यू निकालना है हमें। डेल्टा फाई का मान दे रखा है 5, निकालें हम लोग, देर नहीं रखा है, निकाले हैं, ठीक है। और डेल्टा टी का मान दे रखा है 5 सेकेंड, 5 से 5 कट गया तो n बराबर कितना आ गया 100 फेरे, n बराबर 100 फेरे, ठीक है, n बराबर 100 फेरे। यानी जो उस कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो कितनी है 100 है, ठीक है। तो 100 किस में ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 100 फेरे, 100 फेरे, ठीक है, बिल्कुल इजी था। चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की, अरे सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन की। नोट कर लीजिएगा, इतना नोट करिए, फिर उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा 19 क्या कह रहा है, किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक एवं प्राथमिक कुंडलियों में फेरों का अनुपात 2:1 है। यानी आप काम NS रेशियो NP बराबर कितना है 2:1 है। मतलब प्राथमिक कॉइल में जो फेरों की संख्या है वो कम है और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब वो ट्रांसफार्मर होगा, वो क्या होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, कम वोल्टता को अधिक वोल्टता में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो बताना है आपको ऑप्शन के अनुसार कि वो ट्रांसफार्मर कैसा हो, क्या बदलेगा, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अल्प वोल्टता की उच्च धारा को, अल्प वोल्टता की उच्च धारा को उच्च वोल्टता की अल्प धारा में, उच्च वोल्टता की अल्प धारा को अल्प वोल्टता की उच्च धारा में, या अल्प धारा को उच्च धारा में उसी वोल्टता पर, या उच्च धारा को अल्प धारा में उसी वोल्टता पर। तो उसी वोल्टता पर तो भाई वो भेजेगा नहीं, यानी जो सी और डी जो ऑप्शन है वो सरासर गलत है, सी और डी वाला, क्योंकि भाई सेम वोल्टता तो रहेगा नहीं, क्योंकि फेरों की संख्या क्या है, अलग है। अब ये क्या करेगा कि कम वोल्टता को उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब जो धारा होगी इधर की उच्च धारा है तो अल्प धारा, अल्प धारा है तो उच्च धारा, ठीक है। तो क्या कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि अल्प वोल्टता को, अल्प वोल्टता की उच्च धारा को, ठीक है, उच्च वोल्टता की अल्प धारा में, यानी जो वोल्टता का मान है अल्प से क्या होगा, उच्च होगा, उच्च होगा, ठीक है। और सेकेंड में कह रहा है कि उच्च वोल्टता को अल्प में, तो ये तो ऊंचाई है तो अल्प, उच्च को अल्प में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो तो स्टेप डाउन करता है, ये स्टेप अप है, तो ये उच्च अल्प वोल्टता को उच्च वोल्टता में, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। इसके लॉजिक को आप लोग समझिएगा, बात समझ में आई है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है ये। क्या कह रहा है, तार का छोटा टुकड़ा अस्वनाल चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य से
0.1 सेकेंड में गुजर जाता है, जिससे तार के टुकड़े में 4×10⁻³ वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ध्रुवों के मध्य चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा। ठीक है, अब देखिए विद्युत वाहक बल E का मान दिया है, जो वैल्यू दिया है लिख लीजिए। E का मान दिया है कितना, 4×10⁻³ वोल्ट। ठीक है, और कितने सेकेंड में, तो T का मान दिया है कितना, 0.1 सेकेंड में गुजर जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का यानी फाई का मान हमें बताना है, फाई की मान। तो फैराडे का नियम क्या है, E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब हमें बताना है फाई की वैल्यू बताना है, बस पक्षांतर कर दीजिए। E का मान कितना है, 4×10⁻³ अब बराबर डेल्टा फाई का मान ज्ञात करना है, और टी डेल्टा टी यानी इतने सेकेंड में बदल रहा है तो 0.1। अब यहाँ से निकाल दीजिए डेल्टा फाई बराबर कितना आ जाएगा, गुणा कर दीजिए, तो 4×0.1 × 10⁻³ ठीक है। अब चलिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा फाई बराबर 0.4 × 10⁻³ वेबर। ठीक है, वेबर प्रति सेकेंड इतना होगा। ठीक है, लेकिन आपका देखिए ऑप्शन मैच कराइए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यदि नहीं दिया होगा इतना तो आप लोग दशमलव को एडजस्ट करिएगा। ठीक है, तो पॉइंट में नहीं दिया है तो आप दशमलव को क्या करिए, दाएं ले जाइए। तो दाएं ले जाएंगे तो क्या होता है घात में, ठीक है, घात में क्या होता है, माइनस की वृद्धि होती है। तो 4 हो जाएगा गुणे 10⁻³ है, और -1 की वृद्धि यानी -3 - 1 कितना हो जाएगा, कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर 4×10⁻⁴ वेबर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4×10⁻⁴ वेबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई है। चलिएगा, एकदम फैराडे लॉ था। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना था आपको, पीछे इसका आप लोग देखे ही हैं। ठीक है, तो चलिएगा, बस फार्मूला याद रहेगा तो सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन की देखिएगा क्या कर रहा है, कह रहा है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जिसमें फेरों का जो अनुपात है 1:2 है, 1:2 है। कह रहा है एक लेक्लांसी सेल जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट प्राथमिक से जुड़ा है, कह रहा है द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता होगी। ठीक है, तो देखिए लेक्लांसी सेल है, लेक्लांसी सेल है। ठीक है, अब लेक्लांसी सेल है तो ये कौन सा करंट देगा, डीसी करंट देगा। कौन सा करंट देगा, डीसी। आपको पता है ट्रांसफार्मर किस करंट पे कार्य करता है, एसी पे। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो किस पे कार्य करता है, एसी करंट पर, और उसको लेक्लांसी सेल से जोड़ा गया है, और वो भी लेक्लांसी सेल से ही उसको निवेशी करंट जो है दी जा रही है। तो कौन सी करंट पाएगा, डीसी। और ट्रांसफार्मर आपको पता है कि डीसी करंट पे कार्य नहीं करता है, एसी पे कार्य करता है। तो कह रहा है द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता होगी, क्या होगी भाई, वो कार्य उसमें वो होगा ही नहीं। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न होगा ही नहीं, अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न होगा नहीं तो दूसरे कॉइल में जो है विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ही नहीं। इसका मतलब जो द्वितीय कुंडली में यानी जो वीएस का जो मान होगा, यानी जो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टता का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण होगा ही नहीं, क्योंकि उसी पे कार्य करता है हमारा ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के लिए एसी करंट चाहिए, डीसी करंट से नहीं होगा। ठीक है, तो चलिएगा इसका जो ऑप्शन होगा शून्य, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है उसका जो वोल्टता होगा द्वितीय का वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिएगा इतना नोट करिएगा, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 24 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12 का पैटर्न लेके चल रहे हैं, तो और 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको देख के फिर जो बचेगा क्वेश्चन उसको देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, टोटल आपके 49 क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, चलिएगा इतना नोट करिएगा। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 20 × 30 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप
एक 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यानी जो लूप है हमारी, ठीक है, वो कितने की है? तो 20 गुणे 30 की है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है? यह स्थित है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है? स्थित है। और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए जबकि लूप का तल क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। यानी इसके बीच जो एंगल है ना, इस चुंबकीय क्षेत्र और इस लूप के बीच जो एंगल है, यानी जो थीटा की वैल्यू वो कितना है? 30 डिग्री है। तो चुंबकीय क्या निकालना है आपका? चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है, फाई का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है फाई बराबर क्या होता है? BA cos थीटा, BA cos थीटा। ठीक है, बी का मान पता है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू पता है तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ही लेंगे। ए का मान नहीं पता है तो आपको पता है ए बराबर क्या होता है? बी इंटू एल। आपको पता है एल है और ये क्या है? बी है। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एसआई में चाहिए, ठीक है, मात्रक आपको एसआई में ही रखना है। ठीक है, तो एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 600 गुणे 10 की पावर, सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 की पावर -2। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चेंज हो गया। तो अब चलिए ए की वैल्यू होगी, बी के भी वैल्यू पता है और थीटा की वैल्यू पता है, तो फाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? बी बराबर 0.3 है, सॉरी फाई बराबर 0.3 इंटू बी का मान कितना है? तो 600 गुणे 10 की पावर -4 इंटू कास थीटा की वैल्यू कितना है? 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि कास 30 अंश के मान कितना होता है? √3/2 इतनी होता है ना। चलिएगा तो लिख लेते हैं सीधे √3/2। अब इसको सॉल्व करिए तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू, इसको लिख सकते हैं आप 6 गुणे 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू √3 का मान कितना होता है? 1.732 कटा दीजिए, 2 से इसको कटा दीजिए, 3 बार में कट जाएगा। अब गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा फाई बराबर, ठीक है, फाई बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका गुणा करिए, 3 3 के 9, 0.9 गुणे, अब इसको करिए सॉल्व, ये इसका भी लिख लेते हैं, 1.732 गुणे, ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 है, 10 की पावर -4 है, कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2। ठीक है, अब इसका गुणा करना है। ठीक है, अब गुणा करके जो वैल्यू आएगी वहीं आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए गुणा करिए, गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए गुणा करिए। इसका कितना? 0.9 का गुणा करना है 1.732 में, 1.732 में गुणा करना है, आपका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, थीटा की वैल्यू हम लोग गलत रखे हैं क्या? कितना दिया है? कह रहा है कि लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए जबकि लूप का तल क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका है। ठीक है, 30 डिग्री के कोण पे झुका है, तो 30 डिग्री कोण पे झुका है। ठीक है, तो जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालना है आपका 30 नहीं होगा। ठीक है, जो थीटा की वैल्यू होगा, टोटल लंबवत रहेगा तो 90, तो 90 में से आप 30 डिग्री घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आपको पता है काश 60 अंश का मान कितना होता है? 30 नहीं रखना है। ठीक है, काश 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। यहाँ पे लिखना है आपको 1/2। ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें एडिट नहीं करना था, सिर्फ 1/2। तो ये वैल्यू तो गायब हो जाएगी, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू हटा दीजिए, 10 की पावर -2। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए आंसर मिलाइए। 0.9 गुणे 10 की पावर -2, 0.9 गुणे 10 की पावर -2 नहीं दिया है इतना, पॉइंट को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, पॉइंट को आप ले चलिए दाएं, जैसे पिछले क्वेश्चन में ले गए थे। ठीक है, तो ले जाएंगे तो 9 गुणे 10 की पावर -2, माइनस की वृद्धि होगी। ठीक है, माइनस जितना ले जाएंगे उतना, तो एक स्थान ले गए तो -1 की वृद्धि हो जाएगी। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10 की पावर -3 वेबर।
ठीक है। अब देखिए इतना दिया है ऑप्शन 9 × 10⁻³ वेबर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे जो थीटा है उसका वैल्यू रखना है आपको कितना, ये है 60 अंश, 90 में से 30 घटा के 60 अंश, ठीक है। देखिए कैसे करा है कि जो ऐसे था, हमने कुछ गलत समझ लिया यहाँ पे थीटा की। ऐसे था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये इसमें जो लूप है वो 30 अंश झुक गया है, यानी ऐसे खड़ा था लेकिन 30 अंश झुक गया है। ये 30 अंश झुक गया तो ये कोण कितने का बनाएगा, ये कोण 60 अंश का बनेगा, ठीक है। 60 अंश, सॉरी ऐसे नहीं, फिर गलत समझ। जैसे ये है तो लूप ऐसे होती सीधा, तो हमारा कितने का बनता, 90 डिग्री का बनता। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। समझिएगा थीटा की वैल्यू 60 कैसे रखेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारा ये जो लूप थी ऐसे रहता लंबा तो 90 अंश का बनता है, लेकिन यह 30 अंश झुक गया है। ये जो डॉटेड डॉटेड बना रहा है ना, समझिए अब ऐसे लूप हो गया है, ठीक है, ऐसे हो गया है। तो ये जो एंगल है ये 30 अंश झुक गया है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल कितना बचेगा, तो ये टोटल एंगल 90 है, तो इसमें से ये 30 घटा देंगे तभी तो ये एंगल बचेगा। तो वहीं 90 - 30 किए हैं तो 60 अंश आया है, ठीक है, 60 अंश आया। मैंने सोचा वहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया है, इसीलिए कहते हैं भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी वो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना अब थीटा की वैल्यू 60 क्यों रखे हैं, ठीक है। चलिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, 22 हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा। अभी हमने बता दिया वहीं पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15 नंबर क्वेश्चन में समझा दिया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वो कर दिया कि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या बताया था, जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। देखिए ऑप्शन में दिया है किसी शून्य, ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। कह रहा है कि भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस आवृत्ति पे होता है, तो सबको पता होना चाहिए, या आप थ्योरी पढ़े होंगे तो उसको महत्वपूर्ण तथ्य था, उसमें दिया होगा कि जो इंडिया की लाइट होती है वो 50 हर्ट्ज पे कार्य करती है, ठीक है। कितने पे, 50 हर्ट्ज पे कार्य करती है इंडिया की लाइन, ठीक है। वहीं आप चले जाएंगे अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में तो वहाँ पे जो होती है 60 हर्ट्ज पे, ठीक है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज पे कार्य करती है और इंडिया में 50 हर्ट्ज पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ अलविदा कहेंगे आप लोगों को। तो जितना भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है, जहाँ पे भी दिक्कत आई होगी एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, पुनः समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे जो क्वेश्चन बाकी हुए हैं उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।